जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बीसीसीआई के जो फिलहाल सचिव हैं जय शाह, उनके नाम को लेकर इस समय अटकलें चल रही हैं कि आने वाले दिनों में वो आईसीसी के चेयरमैन पद के ऊपर काबिज हो सकते हैं। मैं जानता हूँ पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा, बट ऐसा लग रहा है हाल फिलहाल की कंडीशन को देखते हुए कि ऐसा आने वाले दिनों में होना पॉसिबल है। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अगर ऐसा होता है, अगर जय शाह आईसीसी के सचिव बनते हैं, चेयरमैन बनते हैं, तो फिर बीसीसीआई का सचिव कौन बनेगा? एक हमारे यहाँ के बहुत नामी केंद्रीय मंत्री रहे अरुण जेटली जी, उनके सुपुत्र रोहन जेटली का नाम इस समय सबसे आगे समझ में आ रहा है। कई लोग हैं जो कि एक बार फिर से नेपोटिज्म को लेकर बातें करना शुरू कर चुके हैं कि यार देखो फिर से वही हो रहा है, एक बड़े राजनेता के बेटे को इतने बड़े ओहदे पर बिठाया जा रहा है। हो सकता है इसमें थोड़ी बहुत सच्चाई हो, लेकिन जेटली साहब के जो सुपुत्र हैं, क्या उनका एक्सपीरियंस है इतना कि वो इस पद के ऊपर बैठ सकते हैं? ये जान लेना मेरे हिसाब से ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। दरअसल दैनिक भास्कर में ये एक रिपोर्ट छपी है जिसमें कि इस बारे में दावा किया जा रहा है। उसमें कहा जा रहा है कि अगर जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बनते हैं तो फिलहाल डीडीसीए मतलब दिल्ली क्रिकेट बोर्ड जो है, उसके प्रेसिडेंट रोहन जेटली को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का नया सचिव बनाया जा सकता है। रोहन पिछले कई सालों से दिल्ली और डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं। रोहन जेटली पहले केंद्रीय मंत्री रहे और अब स्वर्गीय अरुण जेटली जी के बेटे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रोहन बीसीसीआई सचिव बनने की रेस में सबसे आगे भी चल रहे हैं। रोहन जेटली काफ़ी एक्सपीरियंस्ड स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर्स में से एक माने जाते हैं। वो 2 बार दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन और डीडीसीए के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। उनके कार्यकाल के दौरान दिल्ली में वर्ल्ड कप के 5 मैचेस भी खेले गए थे और दिल्ली प्रीमियर लीग की भी शुरुआत हुई थी, जिसमें कि भारतीय क्रिकेट के कई बड़े खिलाड़ी फिलहाल खेल रहे हैं। ऐसे में बड़ी खबर यह है कि बीसीसीआई ने रोहन के नाम पर एक सहमति ऑलरेडी बन चुकी है। वहीं रोहन जेटली बीसीसीआई सचिव बनते हैं तो बाकी पदाधिकारी अपने अपने पद पर बरकरार रहेंगे। मतलब रॉजर बिन्नी हो गए, आपके सर राजीव शुक्ला जी हो गए, ये लोग अपने अपने पद पर बने रहेंगे। जय शाह जी की वहीं अगर हम लोग बात करें तो जगमोहन डालमिया, शरद पवार, एन श्रीनिवासन, शशांक मनोहर, ये ऐसे भारतीय रहे हैं जो कि आईसीसी चेयरमैन के पद पर काबिज रह चुके हैं। इस बार जय शाह इसके सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे हैं। आईसीसी के रूल्स के मुताबिक चेयरमैन के चुनाव में 16 डायरेक्ट वोट्स होते हैं। ऐसे में चेयरमैन बनने के लिए कम से कम 9 वोट मिलना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं उसमें बताया जा रहा है कि आईसीसी बोर्ड के 16 में से 15 मेंबर्स का सपोर्ट जय शाह के पास है। ऐसे में उनके पास 35 साल की उम्र में आईसीसी के इतिहास में सबसे कम उम्र के चेयरमैन बनने का एक बहुत ही बड़ा मौका है। अब देखिए, ये आप कह सकते हैं जय शाह के लिए, इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी कि आईसीसी के ऊपर हमारे देश का बंदा जाकर बैठेगा, चेयरमैन बनेगा, चेयरपर्सन बनेगा। पर बीसीसीआई में सचिव पद को लेकर जो रोहन जेटली का अपॉइंटमेंट हो रहा है उसको लेकर दरअसल कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं। लेकिन फिर हमको समझना ये पड़ेगा कि जब जय शाह का अपॉइंटमेंट हुआ था तब भी कुछ ऐसे ही सवाल खड़े हुए थे। एंड बाद में हमने देखा कि जय शाह ने कितनी खूबसूरती के साथ में इस ओहदे को संभाला, इस काम को संभाला। और सिर्फ संभाला ही नहीं, बल्कि जिस दबंगाई के साथ में उन्होंने इंडिया की नीड्स को, इंडिया की बातों को आगे निकाल कर रखा, आगे सबके सामने रखा, और जिस तरीके से भारत की एक तूती बोलने वाला पूरा दौर चला, उसके लिए जय शाह को काफ़ी क्रेडिट दिया जाता है। हालांकि जब जय शाह सचिव पद पर आए थे तब राजीव शुक्ला से काफ़ी अनबन की भी बातें सामने आई थी, बट उन सब चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए जय शाह ने काफ़ी बेहतरीन काम करके दिखाया था। अब ऐसे में रोहन जेटली अगर इस पद पर आकर बैठते हैं तो वो क्या कुछ करेंगे, ये एक सोचने वाली बात होगी। लेकिन आप मुझको ये बताइए कि अगर रोहन जेटली इस पद पर बैठते हैं तो आप भारतीय क्रिकेट के भविष्य को लेकर क्या सोचते हैं कि किस तरीके से आगे बढ़ेगा? क्योंकि जय शाह की लीडरशिप में तो काफ़ी अटैकिंग तरीके से इंडियन क्रिकेट आगे बढ़ा था। क्या रोहन जेटली भी उसी तरीके से आगे बढ़ा पाएंगे? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।